नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बात करेंगे साइबर अपराध, डिजिटल ठगी और आपकी सुरक्षा की। एक ऐसा विषय जिससे कोई भी प्रभावित हो सकता है। आज का हमारा टॉपिक है बैंक अकाउंट फ्रीज बाई साइबर पुलिस। अगर अचानक आपके खाते में पैसे आ जाएं या साइबर पुलिस आपका अकाउंट फ्रीज कर दे तो क्या करें? आइए देखते हैं क्या होता है अकाउंट फ्रीज। सोचिए, आप एटीएम में जाते हैं या मोबाइल बैंकिंग खोलते हैं और स्क्रीन पर आता है योर अकाउंट हैज बीन फ्रोजन बाई पुलिस। धड़कन रुक जाती है ना? अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है और आपकी कोई भी गलती नहीं है तो घबराइए नहीं, इसका समाधान है, लेकिन आपको सही प्रक्रिया अपनानी होगी, जिसको जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म्स जैसे लीन मार्क, होल्ड अमाउंट एंड बैंक अकाउंट फ्रीज में अंतर समझेंगे। लीन मार्क का मतलब है बैंक ने कुछ पैसा रोक लिया। उदाहरण के लिए बैंक अकाउंट बैलेंस है 10,000 रुपये, तो डिस्प्यूटेड अमाउंट है 3,000 रुपये, तो बैंक क्या करेगा, 3,000 रुपये की ट्रांजैक्शन पर लीन लगा देगा। अब अकाउंट होल्डर केवल 7,000 रुपये ही यूज कर सकता है और आगे की ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। अकाउंट रनिंग में रहेगा, वह केवल 3,000 रुपये यूज नहीं कर पाएगा। अकाउंट होल्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांजैक्शन पर टेम्परेरी रोक लगा दी जाती है। असल में होता क्या है, मान लीजिए कि किसी अकाउंट में 50,000 रुपये साइबर फ्रॉड का आया और आरोपी तुरंत वो पैसा निकाल लेता है। अब अकाउंट बैलेंस है 0। पुलिस जब बैंक को रिक्वेस्ट भेजती है कि उस अकाउंट को फ्रीज किया जाए और 50,000 रुपये रिकवर किए जाए, तब बैंक क्या करता है, बैंक सिस्टम में 50,000 रुपये का होल्ड लगा देता है, चाहे अकाउंट में फिलहाल 0 है। यह एक टेक्निकल रोक होती है ताकि कोई भी नया पैसा आते ही ब्लॉक हो जाए। इस प्रक्रिया को कहा जाता है पोस्ट फ्रॉड लीन या रेट्रोएक्टिव होल्ड। बाद में अगर उस अकाउंट में कोई पैसा आता है तो वह सीधा 50,000 रुपये की ट्रांजैक्शन के लिए ब्लॉक हो जाएगा। यह कदम पीड़ित के पैसे की सुरक्षा के लिए उठाया जाता है। अब है अकाउंट फ्रीज। अकाउंट फ्रीज में क्या होता है, अकाउंट पूरी तरह लॉक कर दिया जाता है, मतलब अकाउंट बंद कर दिया हो जाता है। जब कोई साइबर फ्रॉड होता है या बैंक के पास कोई कोर्ट ऑर्डर या पुलिस रिक्वेस्ट आती है तो बैंक पूरे अकाउंट को फ्रीज कर देता है, मतलब कि अब उस अकाउंट से कोई भी लेन देन या ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। क्यों होता है बैंक अकाउंट फ्रीज? साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व खातों को फ्रीज करना एक कानूनी प्रक्रिया है ताकि साइबर क्रिमिनल्स द्वारा पैसे को यूज ना किया जा सके। लेकिन कई बार ऐसे लोग भी इसका शिकार बन जाते हैं जिनकी कोई गलती नहीं। इसके मुख्य कारण हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स या स्कैम्स की सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, विक्टिम की शिकायत पर, मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह होना या साइबर क्राइम से कोई कनेक्शन पाया जाना। कई बार असली अकाउंट होल्डर को पता ही नहीं होता कि उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है। इसका लीगल एंगल क्या है? अगर आपके खाते में साइबर ठगी का पैसा गलती से आ गया तो आप इन धाराओं के तहत जांच का हिस्सा बन सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 314, 316, 317, 318, आईटी एक्ट की 66D चीटिंग बाय इंपर्सोनेशन और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत आप जांच का हिस्सा बन सकते हैं। तो पैसा चाहे गलती से आया हो, रखना, खर्च करना आपको अपराधी बना सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, संदिग्ध ट्रांजैक्शन से बचें। क्या करें अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए? अगर आपका खाता फ्रीज हो गया है तो घबराइए नहीं, ये कदम तुरंत उठाएं। सबसे पहले कारण को समझें। इसके लिए बैंक से संपर्क करें, फ्रीज ऑर्डर की कॉपी मांगे। तो पुलिस द्वारा आपका अकाउंट फ्रीज करा गया है तो उसकी कॉपी आप बैंक से मांग सकते हैं। सेकंड, बैंक को एक रिक्वेस्ट लिखें कि आप निर्दोष हैं। साथ में डॉक्यूमेंट्स जैसे केवाईसी, बैंक स्टेटमेंट या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की डिटेल अटैच करें। थर्ड स्टेप है, जिस जिले या स्टेट की पुलिस से आपका केस जुड़ा हुआ है वहां एक रिटर्न एप्लीकेशन दें। अपना पक्ष रखें, अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। अगर आप खुद पीड़ित हैं तो उसके प्रूफ दें। फोर्थ स्टेप है, नजदीकी साइबर थाना या लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं। वहां पर आप अपनी कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और कंप्लेंट नंबर या रेफरेंस नंबर लेना ना भूलें। बैंक के ग्रीवियस रिड्रेसल सिस्टम का उपयोग करें।
आप अपनी शिकायत बैंक को लिखित में दें। अगर आपको 30 दिनों के अंदर जवाब नहीं मिलता तो आप अपनी शिकायत बैंकिंग लोकपाल में भी कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर वेबसाइट है, इस वेबसाइट के द्वारा आप बैंकिंग लोकपाल को अपनी शिकायत ऑनलाइन मोड के द्वारा कर सकते हैं। स्टेप 6, कानूनी उपाय अपनाएं। अगर समाधान ना मिले तो लोअर कोर्ट में कंप्लेंट या हाई कोर्ट में रीट याचिका डाल सकते हैं। किसी अनुभवी वकील की मदद ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल करें। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं और इस वेबसाइट के द्वारा भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। याद रखें, अगर आप निर्दोष हैं तो डॉक्यूमेंटेशन और धैर्य से आपका खाता जरूर खुल जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी गेमिंग ऐप, क्रिप्टो या P2P ट्रांजैक्शन करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सामने वाला इंसान साइबर ठग भी हो सकता है। आपका अकाउंट 2 वजह से फ्रीज हो सकता है, पुलिस के आदेश से या साइबर पोर्टल की शिकायत से। मतलब आपके अकाउंट में ऐसा पैसा आया है जो किसी फ्रॉड से जुड़ा है। वो पैसा या तो डायरेक्ट विक्टिम से आया है या किसी और अकाउंट से घूमकर आया है मनी ट्रेल में। तो बैंक में जाओ और पूछो किस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है। कंप्लेन नंबर और फ्रॉड अमाउंट का पता करो। बैंक से इंक्वायरी ऑफिसर का नंबर लो और उससे सीधी बात करो। पूछो पैसा किस लेयर से आया है, डायरेक्ट फ्रॉड का है या किसी और से होकर आया है। अगर गलती से पैसा आ गया और आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है तो पुलिस को बोलो, सिर्फ जिस अमाउंट पर शक है उस पर ही रोक लगाए, बाकी अकाउंट चालू करो। फ्रॉड अमाउंट पर लीन लगाने के लिए बोल सकते हैं। नहीं मानते फिर एक रिटर्न रिक्वेस्ट दो। जरूरत पड़े तो वकील से लीगल नोटिस भिजवाओ। गेमिंग ऐप, P2P और क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करते वक्त सामने वाले की पहचान पक्का करो। बैंक अकाउंट में अनजान लोगों से पैसा मत लो। कोई भी संदिग्ध सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो तुरंत 1930 पर कॉल करो और अपनी शिकायत दर्ज कराओ। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ऑनलाइन ठगी की राशि वापस क्यों नहीं लौटती। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कोई भी फ्रीज हुआ पैसा वापस नहीं लौटा। 22 और 23 में देखते हैं कि बहुत कम राशि वापस की गई है। इसके मुख्य कारण है क्योंकि बैंकिंग सिस्टम कोर्ट के आदेश के बिना कोई पैसा रिलीज नहीं करता और साइबर ठग ट्रांजैक्शन को इतना पेचीदा बना देते हैं कि रियल और फेक ट्रांजैक्शन को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठगी की रकम कहाँ गई इसका पता लगाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन इतने जटिल होते हैं कि उनका ट्रैक हो जाता है। अगर पैसा फ्रीज हो भी गया है तो उसे वापस लेने के लिए कोर्ट का ऑर्डर चाहिए और यह प्रक्रिया काफी लंबी होती है। कई बार बैंक और कुछ फिनटेक कंपनियां भी सही से सहयोग नहीं करती। या तो वो खाता फ्रीज करने में देरी करती हैं या वापस पैसा को रिफंड करने में आनाकानी करती हैं। दोस्तों, अगर खाते में अचानक लाखों रुपए आ जाएं तो क्या करें, तो इसको हम एक रियल केस स्टडी से समझेंगे। तो पंचकुला के एक हेयर ड्रेसर थे मोहित जी, तो उसके खाते में गलती से 25 लाख रुपए आ गए। तो उसने तुरंत बैंक और पुलिस को सूचित किया और ईमानदारी और सतर्कता दिखाई, जो मोहित को एक जागरूक इंसान बनाता है। तो सही कदम क्या हो सकते हैं? तुरंत बैंक को सूचित करें, साइबर थाना या पुलिस को जानकारी दें, 1930 पर कॉल करें, कोई ट्रांजैक्शन न करें। अगर आपने वह पैसा खर्च कर दिया है तो आपको अपराधी माना जा सकता है। जब किसी खाते में बड़ी रकम आती है और उसका कोई सोर्स साफ नहीं होता तो यह साइबर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग या किसी अपराध से जुड़ा हो सकता है। ऐसी रकम को रखना या इस्तेमाल करना आपको बना सकता है जांच का हिस्सा या आरोपी। कई मामलों में ये पैसा किसी ऑनलाइन ठगी या डिजिटल फ्रॉड का हिस्सा होता है और पुलिस या साइबर क्राइम यूनिट ऐसे खातों को तुरंत फ्रीज कर सकती है। तो मोहित जैसे लोग समाज को सही दिशा दिखाते हैं। लालच नहीं, ईमानदारी ही असली ताकत है। अगर आपके पास गलती से भी पैसा आए तो चुप न रहें, रिपोर्ट करें। साइबर सेफ्टी टिप्स जो हर नागरिक को अपनानी चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और 2FA का उपयोग करें। अकाउंट की रेगुलर मॉनिटरिंग करें। किसी भी सस्पिशियस लिंक्स या कॉल से बचें। अनजान व्यक्तियों से पैसे ना लें। कोई ठगी हो तो तुरंत रिपोर्ट करें 1930 या cybercrime.gov.in पर। ध्यान रखें, जब तक अकाउंट फ्रीज है आप पैसे निकाल नहीं सकते।
कोई व्यक्ति या एजेंसी अगर पैसे के बदले अनफ्रीज कराने का वादा करे तो समझ जाइए वो भी ठग है। हर केस अलग होता है। अगर डॉक्यूमेंट सही हैं और आप निर्दोष हैं तो 10 से 15 दिनों में आपको समाधान मिल जाएगा। कुछ जटिल मामलों में 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। तो अगर आप निर्दोष हैं तो घबराइए नहीं, थोड़ी मेहनत करें, खुद जानकारी लें, बात करें और जरूरत हो तो लीगल मदद भी लें। आपका पैसा और आपकी इज्जत दोनों आपके हाथ में है। अगर ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेफ रहें, स्मार्ट रहें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।